तो फिर से आ गया मैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने साथ लाया हूँ। वैसे क्या हो सकता है वो टॉपिक, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देकर अपने सोच को काम पर लगाइए। छोड़िए आप लोगों को क्यों इतना मेहनत कराऊं, मैं यहाँ किस लिए बैठा हुआ। आज की हमारी टॉपिक वो है जिसे हम एक पल की भी आराम नहीं देते, हर समय उसे हम काम पर लगा कर ही रखते हैं। वो कोई और नहीं, हमारी सोच है, जिसे हम एक पल की भी आराम नहीं देते। हम दिन में 50 to 60,000 थॉट्स सोचते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर विचार यानी थॉट्स बेकार होते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है। आइए शुरू करते हैं, तो बने रहे वीडियो पर एंड तक। सोच को हम इंसानों की एक अद्भुत शक्ति कह सकते हैं। ये वो शक्ति जिसे हम जिस तरह चाहे उसी तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस शक्ति के इस्तेमाल से हम जिस भी चीज़ को पाना चाहें उसे पा सकते हैं। लेकिन जिस तरह सभी शक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसी तरह हमारी इस अद्भुत शक्ति में भी एक कमजोरी है, और वो है हमारी नकारात्मकता। ये नकारात्मकता शब्द सुनते ही आप लोग फिर से अपने सोच को काम पर लगाने लग गए कि आखिर ये नकारात्मकता शब्द है क्या। ये एक शब्द इतनी शक्तिशाली कैसे, जो हमारे इतने अद्भुत शक्ति को घुटनों पे ला दे। असल में नकारात्मकता कोई और नहीं, यह हमारे सोच नाम की शक्ति का ही एक हिस्सा है। वैसा शक्ति कहते ही शायद आप लोगों के दिमाग में एक तस्वीर आ गई, वो तस्वीर जो फिल्मी दुनिया में दिखाई जाती है। लेकिन ये वो शक्ति नहीं, इस शक्ति से आप अपने मुंह से आग और हाथों से बिजली नहीं करका सकते। ये वो शक्ति जिसे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन सोच नाम की इस शक्ति का भी दो पहलू है, एक सकारात्मक सोच और दूसरी नकारात्मक सोच। दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक से हमें शक्ति और दूसरे से हमें कमजोरी प्राप्ति होती है। अब चुनाव करने की बारी हमारी, हम किसे सुनते हैं, शक्ति को या कमजोरी को। लेकिन चुनाव करेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सोच सकारात्मक और कौन सी नकारात्मक है। अपने सोच को समझना बहुत ही आसान है। जिस सोच से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़े, खुद को खुश और अच्छा महसूस हो, वही है हमारी सकारात्मक सोच। और जिस सोच से हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, डर, क्रोध, ईर्ष्या महसूस हो, उसी क्षण समझ जाना कि तुम नकारात्मक सोच के प्रभाव में घिरे हुए हो। जिस तरह सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाता है, उसी तरह ये नकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जब हम सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच दोनों पहलू को पहचान जाएंगे, तब हम जान पाएंगे कौन सी सोच जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कारगर है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, खुद के सोच को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। खुद को समझने के बाद ही हम अपने सोच पर काम कर सकते हैं। सब कुछ सोच का ही खेल है, जो सोचोगे वही पाओगे। अगर हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो सभी अच्छी और सकारात्मक परिस्थिति को अपनी ओर प्रभावित करेंगे। सकारात्मक परिस्थिति को अपनी ओर प्रभावित करने के लिए अपने आप को हमेशा खुश रखना ज़रूरी है। जब हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, पूरे संसार को प्रेम की नज़रों से देखने और प्रेम करने लगते हैं, उस समय हम अपने आसपास सकारात्मक विचारों की एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसे नकारात्मक विचार भेद नहीं सकता। इसका अर्थ यह है, जब हम अच्छे मूड में होते हैं, उस समय हम बुरे विचारों को अपने से दूर धकेल देते हैं। ठीक उसी के विपरीत नकारात्मक सोच अपना काम करते हैं। हम इंसानों के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, कभी दिन अच्छा तो कभी बुरा। अच्छे दिनों में हम सकारात्मक सोच को अपनी ओर प्रभावित करते हैं, बुरे दिनों में नकारात्मक सोच को। जिस तरह एक गरीब इंसान अपनी ओर गरीबी को ही प्रभावित करते हैं और अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, वो अपनी ओर बस बुरे विचारों को ही प्रभावित करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक अमीर इंसान अपनी ओर अमीरी यानी पैसे को प्रभावित करते हैं
अपने बुरे समय पर किस्मत का रोना रोने के बजाय सकारात्मक सोच के साथ बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित करते हैं। इस दोनों परिस्थिति से ये पता चलता है कि बुरे समय सभी का आता है, वो अमीरी या गरीबी नहीं देखता। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने सकारात्मक विचारों से उसे कैसे अच्छे समय में परिवर्तित करें। अपने जीवन को सकारात्मक विचारों से इतना भर दो कि नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही ना बचे। जब अपने अंदर डर का संसार हो तब साहस को इतना मजबूत बनाकर उसके सामने खड़ा कर दे कि वो तुम दबा कर भाग खड़े। जब किसी के कारण क्रोध का संसार होता है तब उसी क्षण अगर हम उसे माफ कर पाए तो हमारे अंदर का क्रोध शांत हो जाएगा। जब किसी के लिए अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन पैदा हो तब उस इंसान को अपनी दृष्टि से दूर रखो। खुद के ऊपर काम करो, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि किसी दूसरे के बारे में सोचने के लिए समय ही ना बचे। अपने सोच नाम की शक्ति का भरपूर फायदा उठाओ। अपने सकारात्मक सोच को इतना प्रभावशाली बना दो कि बुरे विचार यानी नकारात्मक सोच अपने आसपास भी भटक ना पाए। आज इसी क्षण दूसरों के लिए जितना भी क्रोध, ईर्ष्या, जलन था, इसी वक्त उसे त्याग दो। जिंदगी खुद की है तो दूसरे के बारे में सोचकर समय नष्ट क्यों करना। बस खुद के बारे में सोचो, अच्छा सोचो और सकारात्मक सोचो तो शक्ति का अनुभव होगा। जिंदगी में जो हासिल करना चाहते थे सब हासिल कर लोगे। तो इस वीडियो को शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ, वो लोग भी तो जाने कि वो लोग कितने शक्तिशाली हैं।